राधिका बरसाने वारी की जय। श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य, अध्याय 2। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का वर्णन मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाया। अब दूसरे अध्याय के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा के पुरंदर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वह अतिथियों के बहुत पूजक, वेदों के ज्ञाता और अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के प्रिय थे। उन्होंने अग्नि में उत्तम सामग्रियों के द्वारा हवन करके लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया था, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वह परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वह पूर्ण अनुभवी, इच्छा रहित, निरंतर परमात्मा के चिंतन में रमने वाले और सदा उनके आनंद में ही आनंद विभोर रहने वाले थे। देव शर्मा ने उन तपस्वी को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, मुझे शांतिमय स्थिति कब प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो एक चरवाहा था, उसका पता बताया और कहा, इस संबंध में वही तुम्हें उपदेश देंगे। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सोपुर ग्राम पहुंच गया। वहां उस नगर के उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से भरे हुए निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान परस्पर विरोधी जंतुओं से भरा हुआ था। वहां जंतुओं में स्वाभाविक बैर छोड़कर शांत भाव से उस चरवाहे के इर्द गिर्द खड़े थे। वहां उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। हिरणों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे। मित्रवान दया से भरी आनंदमयी दृष्टि से मानो अमृत छिड़क रहा था। इस दृश्य को देखकर देव शर्मा का मन भी प्रसन्न हो गया। वह उत्सुक होकर बोला और बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास पहुंचा। मित्रवान ने अपने मस्तक को थोड़ा सा झुकाकर उसका सत्कार किया और जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया तो देव शर्मा ने अपने मन की बात पूछी। हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे ऐसा उपाय बताइए, ऐसा उपदेश दीजिए जिसके द्वारा पहले किसी को सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण विचार किया और कहा, हे ब्राह्मण, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर सिंह की दृष्टि मुझ पर पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए सिंह को आता देकर बकरियों के झुंड को आगे कर मैं वहां से भाग निकला। लेकिन एक स्त्री तुरंत सारा भय छोड़कर नदी के किनारे सिंह के पास चली गई और सिंह भी द्वेष को छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बकरी बोली, हे सिंह, तुम्हारा भोजन तुम्हारे सामने है, परंतु फिर भी तुम मेरे मांस को खाने के इच्छुक नहीं। तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? तब सिंह बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया है। भूख प्यास भी मिट गई है, इसलिए पास आने पर भी मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। सिंह के यूं कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं भी कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? तुम्हें पता हो तो तुम बताओ। यह सुनकर सिंह बोला, ये तो मैं नहीं जानता। चलो सामने खड़े उन महापुरुष से पूछें। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। इतने में उन्होंने मुझसे ही प्रश्न किया।
वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठे थे। मैं भी इस विषय में कुछ नहीं जानता था, इसलिए हम तीनों ही वानर राज से इस विषय में पूछा। हम तीनों ने वानर राज से इस विषय में पूछा। तब वानर राज बोले, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। इस वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते थे, जो शिवलिंग की बहुत श्रद्धा और निष्ठा से पूजा किया करते थे। वह तत्व ज्ञान के अभिलाषी थे। इस प्रकार आराधना करते करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उनके समीप एक सिद्ध महापुरुष अतिथि के रूप में पधारे। सुकर्मा ने उन्हें भोजन के लिए फल लाकर दिए। अतिथि से कहा, हे महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से शंकर की आराधना कर रहा हूँ। आज इस आराधना का फल मिलने को है, जो आज आप जैसे महात्मा मेरे अतिथि के रूप में पधारे हैं। कृपया आज आप मुझ पर अनुग्रह करें। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर महात्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने गीता का दूसरा अध्याय एक शिलाखंड पर लिख दिया और आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम इस अध्याय को अभ्यास पूर्वक प्रतिदिन इसका पाठ करो। ऐसा करने से आत्मज्ञान संबंधी तुम्हारा सारा मनोरथ सफल हो जाएगा। यह कहकर महात्मा देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा यह देखकर हैरान हो गए। गीता के दूसरे अध्याय का पाठ का अभ्यास वह निरंतर करने लगे। कुछ काल के बाद उनका अंतकरण स्वतः शुद्ध होने लगा और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें गर्मी, सर्दी, राग, द्वेष आदि ना रहा। इतना ही नहीं, वह जहाँ जहाँ जाते उस स्थान पर भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। भय का भी अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का पाठ करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव ही समझो। वानर राज के यूँ कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और सिंह के साथ मंदिर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसके बाद बार बार इसका पाठ व अभ्यास से मैंने अपनी तपस्या का पार पा लिया। इसलिए तुम भी गीता के दूसरे अध्याय का बार बार पाठ करो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तुम्हें आत्मज्ञान का ज्ञान भी प्राप्त होगा। श्री भगवान बोले, प्रिय लक्ष्मी, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन और प्रणाम करके अपने घर की राह ली और वहां देवालय के आत्मज्ञानी महात्मा से गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ा और नित्य प्रति उसका अभ्यास करने लगे। तब से उन्होंने आत्मज्ञान रूपी परम पद को प्राप्त किया। लक्ष्मी, गीता के दूसरे अध्याय का यह महात्म्य जो पढ़ेगा सुनेगा, उसे गीता के दूसरे अध्याय का पूर्ण फल प्राप्त होगा।